क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अम्मा, नाश्ता जल्दी रेडी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पिला रहे हैं बेटा। अम्मा का तो रोज का यही नाटक है, एक काम भी वक्त पर नहीं होता इनसे। अरे तुम जल्दी चली जाओ, लेकर आओ। अरे ले आएंगी, लो आगे। ये लो गर्मा गर्म आलू का पराठा, तुम्हें पसंद है ना? जी अम्मा। कैसा बना है? ये लो मूंग दाल का हलवा, आज तुम्हारे बाबूजी का जन्मदिन है। अच्छा। उन्हें ये हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए बनाया आज हमने। ये कैसा हलवा है अम्मा? ना घी, ना काजू, ना बादाम, ये तो खुद कुपोषण का मरीज लग रहा है। बहू ये तो हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, आज भी वैसे ही बनाया है। पर हमारे मायके में तो नौकर भी ऐसा हलवा नहीं खाते, और आप अपने बेटे को ये हलवा खिला रही हैं। रहने दीजिए, मत खाइए। अरे मैं कह रही हूँ ना, मत खाइए। हमारे पापा ने इतने बड़े घर में हमारी शादी करवाई थी, ये सोच के कि हम खुश रहेंगे, पर यहाँ देख लो, एक हलवा भी ढंग से नसीब नहीं हो रहा है। अगर करण की जगह यहाँ पर महेंद्र भाई साहब होते तो ये हलवे की कटोरी ऊपर तक घी से भरी होती। आपको तो उनसे ज्यादा लगाव है, हम तो बेकार में पड़े ना यहाँ। बहू ये तुम क्या कह रही हो? हमने आज तक अपने तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं रखा, हमारे लिए तीनों बराबर हैं। मयूरी ठीक ही तो कह रही है, बड़ा बेटा सबसे लाडका, इसलिए इनका सारा प्यार तो शिल्पा भाभी को जाता है। हमारे पति तो दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए इनके सामने तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। कम से कम तेवर से तो भेदभाव ना कीजिए। हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है बहू, ये तुम क्या कह रही हो? झूठ। अभी पिछले हफ्ते तो 2 साड़ी दिए थे शिल्पा भाभी को, हम दोनों को तो नहीं दिए। क्या ये भेदभाव नहीं है? कोई एहसान नहीं किया हमें 2 साड़ियां देकर, ना ही प्यार मोहब्बत बरसाया है। पिछले 10 सालों से हमारे पति सारी तनख्वाह इन्हीं को तो दे रहे हैं, इनकी शौक मौज सारी चीजों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हाँ भाभी, तभी तो आप इनके सबसे लाडली हो। हमें तो सारी क्या एक ताड़ तक नहीं मिले आज तक। बहू भगवान चाहता है कि तुम तीनों हमारे लिए बराबर हो, हमने तो तुम तीनों के साथ कभी 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 भेदभाव नहीं रखा। अच्छा तो ठीक है, लाइए 10,000 रुपए, हमें पार्लर जाना है। अच्छा तो हमें भी 10,000 रुपए चाहिए, हमें नई साड़ी लेनी है, हमारे भैया के घर में फंक्शन है। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नहीं दे सकते इतना पैसा। क्यों नहीं दे सकती? बाबूजी की पेंशन आती है ना, वो क्या आपके अकेले के लिए है? क्या हुआ? अभी तो बता रहे थे कि हम तीनों एक जितने हैं, 1 मिनट में पलट गई आपकी बात। बहू हम 10-10 हजार रुपए एक साड़ी और एक टाइम के मेकअप के लिए नहीं दे सकते, और जो पेंशन का पैसा आता है उससे हम घर चलाते हैं ताकि हमारे बेटों पर बोझ ना आए, और कुछ पैसा तो हम बचा के रखते हैं ताकि हमारे बुरे वक्त में काम आए। किसके बुरे वक्त के लिए? आपके ना। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, हम सबके पास तो गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र है। जमा पूंजी आपके कब्जे में, और ये घर ये भी आपके नाम पर, हमारे पति भी आपके कब्जे में। भाभी कम से कम आपके पति से लगाव तो है नहीं, हमें और हमारे उनसे तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो बस कचरे के जैसे किसी घर के कोने में पड़े रहते हैं। और हम बिल्कुल किराएदार की तरह पड़े यहाँ पर, हमारा कोई हक नहीं है, पूरा कब्जा इन्हीं का ही है। क्यों? ठीक कह रहे हैं ना? अम्मा, दोनों भाभियां और मयूरी बिल्कुल ठीक कह रही है। कब तक आप घर का नियंत्रण अपने आप संभालती रहोगी? सारी जिम्मेदारियां इन लोगों को सौंपो, आप आराम करो। ठीक है बेटा, अगर सबको यही लगता है कि घर की सारी जिम्मेदारी बहुएं संभाले तो ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे इन्हें। अम्मा जी वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अब आपकी उम्र हो चुकी है,
आपको ना अब आराम करना चाहिए। हमें वैसे हम देख ही लेंगे घर कैसे चलाते हैं, है ना? हाँ, और आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तुम लोगों की रोज रोज की बहस में मैं ऑफिस के लिए हमेशा लेट हो जाता हूँ यार। आज तो मजा ही आ गया। हम कब से कोशिश कर रहे थे, अब जाके अम्मा जी की दुखती रग पकड़ में आई है। कैसे चुपचाप हमारी सारी बातें मान गई। लेकिन जेवर अभी भी उसी की अलमारी में है ना? वो भी ले लेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना वो अपने बेटों को हमारे खिलाफ कर देगी। हम धीरे धीरे करके उसके बेटों को उसके खिलाफ कर देंगे, और फिर जब वो अकेली पड़ जाएगी तब हम उसको इतना लाचार कर देंगे कि उसके पास हमारे बात मानने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। बड़ी सेठानी बनी फिरती थी, अब हम इसे इसकी सही जगह दिखाएंगे। ये लो, घर में हजारों काम पड़े और ये महारानी फिर से आराम करने के लिए बैठ गई। बहू, अभी अभी तो मैंने पूरा रसोई घर साफ किया है। तो घर में रसोई का ही काम होता है, और काम नहीं होते? वो कौन करेगा? ये लो मेरी साड़ी, इसे इस्त्री कर देना। कल मुझे भैया के घर फंक्शन में जाना है। और हाँ, जरा ध्यान से, बहुत महंगी साड़ी है, जलनी नहीं चाहिए, समझी? सुनो, ये साफ कर देना ध्यान से। हाँ, महंगा है। ये क्या किया? दिखा दिया ना अपनी सासगिरी, कर दिया ना सब सत्यानाश, फोड़ दिया हमारा मनपसंद का। हमने कहा था आपसे संभाल के साफ कीजिए, लेकिन आप कहाँ सुनोगे? आप तो सास हो ना, वो क्या नहीं सुनोगे ना आप? आपको तो वही करना जो आपके मन में आता है। नहीं बहू, वो क्या है कि हमें चक्कर आ गया था और ये हमारे हाथ से फिसल गया। चक्कर तो सिर्फ बहाना है आपका, आपने जानबूझ के धोया है मेरा कप। अब मैं ये जानबूझ के क्यों करूंगी? इससे मुझे क्या मिलेगा? अब ये मत कहना कि ये साड़ी भी आपने गलती से जलाई है, जानबूझकर नहीं। साड़ी? जल गई? नहीं तो हमने तो इसे इस्त्री करके अच्छे से टांग दिया था। ये ईश्वर, ये जल कैसे गई? हमें नहीं पता। एक तो हमारी साड़ी जला दी, ऊपर से भोले होने का नाटक भी कर रही है। वाह, पूरे 12,000 की साड़ी थी, मेरे मायके वालों ने दी थी। बता, क्यों जलाई हमारी साड़ी? हाँ बहू, हमने नहीं जलाई ये साड़ी, हम सच कह रहे हैं। तो किसने जलाई? हाँ, और इसका नुकसान कौन भरेगा? मुझे मेरे भाई के फंक्शन में जाना था, इसलिए खुंदस में आकर के साड़ी जलाई है ना।
जितनी मासूम दिखती है ना उतनी ही शातिर हैं आप। हमें नहीं पता। अम्मा सच क्यों नहीं कह देते हो कि आप ना हम बहुओं से जलते हो? आपको हमारी खुशी हमारी सुकून देख ही नहीं जाती है, इसलिए ये सब करने में तुले हो आप अभी। हमारे ठाकुर जी भी जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम लोग हम पर इल्जाम लगाना बंद करो। नहीं जलाई अपनी साड़ी, हम कितनी बार बोलेंगे। अबे आंसू बहाने से कोई सच्चा नहीं बन जाता। हाँ अम्मा बोलो। करण बेटा, बेटा हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे हमें अम्मा पता है आप मयूरी की साड़ी की जलने की सफाई देना चाहती हो ना, उसने फोन करके हमें सब बता दिया। बेटा हमारा यकीन मानो, हमने वो साड़ी नहीं जलाई। अरे अम्मा यहाँ पे वैसे ही ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा और आप हमें बार बार परेशान कर रही हो। अच्छा सुनो, फोन मत करना आप, हमें बहुत सारा काम है अभी। करण महेंद्र को फोन लगाते हैं, वो हमारी बात जरूर सुनेगा। अपने बेटे से हमारी चुगली करना चाहती है? हमारा फोन दो। नहीं, सादा फोन पर बात करना अच्छी बात नहीं है। बात अपने पर आई तो उसूल बदल लिए। देखो बहू, हमें एक बार महेंद्र से बात करने दो, एक बार हमें उसे फोन लगाने दो। बिल्कुल नहीं, तो आज के बाद तुम फोन को हाथ नहीं लगाओगी। अगर फोन को हाथ लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? हमारी तीनों बहुएं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या बिगाड़ा है हमने उनका? करण भी हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। आप ही बताइए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? किस बात की सजा मिल रही है हमें? खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचने की, अपनी बहुओं को बेटी समझने की, किस बात की सजा मिल रही है हमें? बताइए ना, बताइए ना। भाभी, आखिर कब तक हम इनका बर्डन ठुके रहेंगे? इन्हें एक ही बारी में घर से बाहर निकाल देते हैं और हम पूरी तरह से आजाद। कम अकल देवरानी जी, अगर अम्मा जी को इस घर से निकाल दिया ना तो अम्मा जी के साथ साथ उनकी पेंशन भी चली जाएगी। अम्मा जी को इस घर की चार दीवारी के अंदर रखना है, ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली चूहे को अपने पंजे में रखती है। तो सामान रखिएगा। हाँ सारा सारे टॉवल, तुम्हारा ब्रश और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। पक्का वापस सब कुछ करूंगा। दवाइयाँ रख ली है अपने वो पास? भी रख ली। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 3 दिन के लिए सब जा रहा हूँ दिल्ली, ऑफिस के कुछ काम के लिए, ठीक है? और तुम अपना ध्यान रखोगी पक्का? और सुनो, आने से पहले मुझे कॉल करना, ओके? ओके बाबा, ओके, चलो ख्याल रखो, बाय। बाय। तीनों यहाँ क्या कर रही हो? और दरवाजा क्यों बंद किया?
दरवाजा भी खोल देंगे, पहले पैसे और ज्वेलरी तो लेने। आप भी अच्छी सास बन के हमें ये सब दे दो, नहीं तो हमें भी शैतान बनने में वक्त नहीं लगेगा। तू देना नहीं चाहती तभी तो हमें लेना है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम तीनों का? हमेशा से खुश रखने की कोशिश की है हमने। किस बात का बदला ले रही हो तुम लोग तीनों? छोड़ दो हमें। अभी तो आपसे गलती हो गई अम्मा जी। हमारी खुशी तो ये जेवर और इन कागज में है। अंगूठा लगा। क्या है ये मकान के कागज है जिस पे लिखा हुआ है कि तूने हम तीनों बहुओं को अपनी मर्जी से मकान दे दिया है। नहीं, हम अंगूठा नहीं लगाएंगे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। लगा लगा। अगर तूने अपने बेटों से हमारी शिकायत लगाने की कोशिश की ना तो दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप मुंह बंद करके इस कोने में पड़ी रहे, समझी? शिल्पा, शिल्पा बहू, हमें बहुत भूख लग रही है और देखो ना
रसोई घर में तो खाना भी नहीं है, कोई खाना नहीं है, और फ्रिज भी लॉक्ड है। बहू, हमको बहुत भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। तुम चाहो तो हमारा सब कुछ रख दो, हमारे जेवर, हमारे गहने सब कुछ रख लो, हमें बस खाना दे दो। हमें बहुत भूख लग रही है, हमें बहुत भूख लग रही है। अम्मा, तुम एक काम करो, तुम ना हवा खाओ, समझी? और एक बात, गलती से भी गलती की ना किचन में कदम रखने की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? आप तो कहते थे कि हमारे तीनों बेटे हमारे बुढ़ापे की पूंजी है। ये कैसी पूंजी है जो हमें बुढ़ापे में नोच रहे, बताइए। आप तो छोड़कर चले गए, हमें भी पास बुला लीजिए, हमें भी पास। नहीं रहना हमें यहाँ, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रह सकते हम यहाँ। कमला, क्या हम ये खाना खा सकते हैं? हमें बहुत भूख लगी है। अम्मा जी, दाल चावल तो बासी है, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, पर क्या हम ये खा सकते हैं? बहुत भूख लग रही है हमें। अम्मा जी, आप ऐसे पूछ के हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप आराम से खाइए, फिर चलते हो। किससे पूछ के लिए दाल चावल बना के आता ना तुझे? इतनी हिम्मत तेरी? ये दाल चावल तो मैंने कमला को दिए थे।
क्या कहा तूने कमला से? बुराई करी हमारी? बता क्या कहा? नहीं नहीं छोड़ो मैं। बता। हमने कोई बुराई नहीं की, हमने कुछ नहीं कहा उसे, हमें तो बस भूख लग रही थी, हमने कोई बुराई नहीं की, हम सच कह रहे हैं। हेलो कमला, जब तक हम ना बोले तब तक काम पर नहीं आना, समझी? आज के बाद घर का सारा काम तू करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। और अगर अपने बेटों से चुगली करी तो? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, हम किसी से कोई चुगली नहीं करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम सारा काम कर देंगे। हमें बस इस घर की एक कोने में पड़े रहने दो और हमें बस खाना खाने दो, बस हमें बस इतना ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब रोती रहेगी, ये साफ कौन करेगा? चल साफ कर, जल्दी कर। हम करते हैं। ये भी साफ कर देना। ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, इसे तो धोते धोते रात हो जाएगी। तो जल्दी कर। शिल्पा बहू, हम हाथ जोड़े हैं बहू।
अम्मा, मयूरी, भाभी, अरे मयूरी, बाहर आओ। आप बाहर क्यों बैठे हो? ये क्या चल रहा अरे है? हाँ, हाँ, अम्मा जी, आप यहाँ बैठी हैं। हम आपको पूरे घर में तब से ढूंढ रहे हैं। पता है करण, हम पिछले 2 घंटे से अम्मा जी को पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। और ये यहाँ बैठी है। आप बाहर कैसे आई अम्मा जी? लगता है इनकी दिमागी हालत सही नहीं है। चलिए आप उठिए, अंदर चलिए। आइए अम्मा जी। उठो अम्मा। आराम से। अम्मा जी चलिए चलिए। भाभी, इस बार तो हमने संभाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा आगे। हमें जो मिलना था हमें वो मिल गया है ना। नेहा भाभी एकदम सही कह रही है। बेवकूफ हो तुम दोनों। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है ना, इसकी मोटी पेंशन हमें मिलती रहेगी। अरे भाभी, लेकिन पेंशन के लिए हाथ ही काफी है। मैं समझी नहीं, क्या प्लान है आप लोगों का? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पागलपन में आके अम्मा जी कुछ ऐसा हादसा कर बैठे कि हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। अरे इसने तो सब कुछ सुन लिया है। पकड़ो इसे, नहीं तो हमारा भांडा फोड़ देगी। हम नहीं रहेंगे यहाँ। हम अभी करण को बताएंगे ये सब। हमें ये काम आज रात को ही करना होगा।
भाभी जी मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ भाभी जी। ओके भाभी जी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी क्या हुआ? मयूरी भाभी, करण भैया, अम्मा जी क्या हुआ आपको? शिल्पा भाभी, मयूरी भाभी, अम्मा जी क्या हुआ आपको? अम्मा, अम्मा को क्या हुआ? हाँ? अम्मा उठो, क्या हुआ? अम्मा, ये कैसे खून निकल रहा है? अम्मा उठो, खून निकल रहा है सिर से अम्मा। मेरी हॉस्पिटल फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। भाभी, भाभी फोन जल्दी फोन करो। ये भगवान ये क्या हो गया? अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा की दिमाग की हालत अब ठीक नहीं है और अब इनका इलाज भी नहीं हो सकता। अब ये उम्र भर कोमा में ही रहेंगी। तो हम इन्हें घर ले आए। और अम्मा छत से गिर कैसे गई? और रात भर बेहोश पड़े रहने के बाद भी किसी ने देखा था कि नहीं? किसी को पता कैसे नहीं चला? जेठ जी, वो अम्मा जी की दिमागी हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। कभी वो फोन तोड़ देती है और कभी इस तरह से अपने हाथ जला लेती है। और एक बार तो पूरी रात छत पे बैठी रही। कमरे से बाहर रखो तो चीजें उठाकर बाहर फेंकने लगती है। एक बार तो खाना उठाकर फ्रिज से बाहर फेंक दिया। हमें फ्रिज में ताला लगाना पड़ा। हो सकता है शायद पागलपन के दौरे में छत से कूद गई हो। पर अम्मा की तबीयत इतनी खराब थी तो आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? आप बाहर शहर में थे तो हमें लगा आपको परेशान नहीं करना चाहिए। वो हमें भी कहाँ पता था जेठ जी कि अम्मा पागलपन की दौरे में ऐसा कुछ कर लेगी। अरे हाँ दीदी, एकदम अच्छे बने हैं लड्डू। हम भी ऐसे ही। बहुत स्वाद है लड्डू। महेंद्र भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना। जोर से तो नहीं लगी? ठीक है ना अब? अरे रे रे, हम तो भूल ही गए थे। अब तो बोल ही नहीं सकती। अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ?
साहब, ये तीनों गुनहगार हैं। इन तीनों ने अम्मा को मारने की कोशिश की है। कांस्टेबल, इन तीनों को गिरफ्तार करो। महेंद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? और अचानक ये बात कहाँ से आ गई? हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ ये इन दोनों का करा धरा, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, झूठी? तू भी तो शामिल थी? झूठ बोल रही है। चुप हो जाओ तुम तीनों। अगर तुम तीनों अपना गुनाह कबूल नहीं करती ना, तो भी मेरे पास में सबूत था। तुम तीनों की बातों पे पहले से ही मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही चुपके से अम्मा के कमरे में जाकर के कैमरा लगा दिया था। और ये है चश्मदीद। इन तीनों ने मिलकर इसको भगा दिया था। इन सबको यहां से ले चलो। अम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हर बार हमने आपको ही गलत समझा। हमें नहीं पता था कि वो औरतें औरत नहीं डायन निकलेंगी, डायन। और उनके चक्कर में आपका ये हाल हो गया। हमें माफ कर दो अम्मा, हम आपके गुनहगार हैं, गुनहगार। कभी कभी हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि सच्चाई सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते, या कहिए कि शायद देखना नहीं चाहते। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी करण उन तीनों बहुओं के अत्याचार को नहीं देख पाया। उसने ये कहकर अपराध को झुठला दिया कि वो तीनों ऐसा क्यों करेंगे। अगर ये शब्द उसका जवाब होने के बजाय उसका सवाल होते तो शायद वो हकीकत जान पाता। करण ने अपनी मां की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी क्योंकि अत्याचार के चक्रव्यूह में फंसी सच बोलने वाली वो अकेली थी। उसने सामने नजर आ रहे हालात को नजरअंदाज करके सिर्फ ऊंची सुनाई पड़ने वाली तीनों बहुओं की आवाज को ही सच मान लिया। अपनी मां की बात को सही और गलत की कसौटी पर तोले बिना ही उसे गलत मान लेना करण की सबसे बड़ी गलती थी। शुक्र है कि महेंद्र ने सामने दिख रही सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया और इस अपराध का पर्दाफाश हो गया। इसलिए नियति जब भी आपको किसी ऐसे मोड़ पर लाए जहां रिश्तों के बोझ तले सच धुंधला पड़ने लगे, तो करण नहीं, महेंद्र की तरह अपने आंख कान खुले रखकर अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।